Gynoecium. Gynoecium is a female reproductive part of the flower and is made up of one or more carpel. यहाँ पे ये गाइनोशियम जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये एक और दो कार्पल से बना हुआ है. सो कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ये कार्पल में 3 पार्ट्स होते हैं, एक स्टिग्मा, एक स्टाइल एंड एक ओवरी. और ovary is enlarged basal part on which it lies longitudinal tube, the style, and the style connects the ovary to the stigma. So यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो ओवरी है ये enlarged basal part है, सबसे नीचे वाला जो पार्ट है ये ओवरी है और वो enlarged है. उसके ऊपर एक elongated ट्यूब है, उसको स्टाइल कहा गया है और वो स्टाइल जो है वो ओवरी को कनेक्ट कर रहा है एंड उसके ऊपर में जो टिप में उसको स्टाइल है वो टिप में होता है. सो पहले से देखो, ओवरी एनलार्ज बेसल पार्ट है जो नीचे में है, उसके ऊपर इलोंगेटेड ट्यूब है, उसको स्टाइल कहा गया है एंड स्टाइल ओवरी को कनेक्ट कर रहा है. उसके बाद में जो स्टिग्मा जो है वो स्टाइल के ऊपर में लगा हुआ है. तो स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ स्टाइल एंड इज रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स. मतलब यहाँ से पोलन ग्रेन्स अंदर आते हैं, इसलिए रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स कहा गया है. ईच ओवरी बियर्स one or more ovules attached to a flattened cushion like placenta. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ओवरी में एक और एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं और वो कुशन लाइक होते हैं. ओव्यूल्स वो जो फ्लैटेंड एंड कुशन लाइक है उसे प्लासेंटा कहा गया है. When more than one carpel is present, they may be free, as in lotus and rose. The carpels are called as एपोकार्पस. सो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो कार्पेल है, वन कार्पेल प्रेजेंट होता है और वो फ्री होता है. सिंगल कार्पेल है इसलिए वो फ्री होता है और इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं लोटस एंड रोज, उसको बोला गया है अपोकार्पस. क्या बोला गया है, व्हेन मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री, एज इन लोटस एंड रोज, इट इज़ कॉल्ड एज एपोकार्पस. मतलब एक से ज़्यादा कार्पेल प्रेजेंट है तो भी वो फ्री है, फ्यूज्ड नहीं है, तो उसको अपोकार्पस बोला गया है. एंड अपोकार्पस का एग्जांपल्स लोटस और रोज है. उसके बाद में दे आर टर्म्ड एज सिनकार्पस व्हेन द कार्पेल्स आर फ्यूज्ड. सो ये जो कार्पेल जब एक से ज़्यादा होते हैं और फ्री होते हैं तो उसको अपोकार्पस बोला गया है. उसके एग्जांपल लोटस और रोज देखे हमने. उसके बाद में और व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड, अभी एक से ज़्यादा कार्पल है और वो फ्यूज्ड है, उनको सिनकार्पस बोला गया है. सिन मतलब फ्यूज, सिनकार्पस बोला गया है. और सिनकार्पस का एग्जांपल है मस्टर्ड एंड टोमेटो. उसके बाद में आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स एंड ओवरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट. सो फर्टिलाइजेशन के बाद में ये जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में डेवलप होते हैं एंड ये ओवरीज जो होते हैं वो फ्रूट में मैच्योर होते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड एंड ओवरीज मैच्योर इनटू फ्रूट. सो लेट्स रिवाइज फ्रॉम स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स. गाइनोशियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा गया है फ्लावर का और उसमें एक से ज़्यादा कार्पेल होते हैं और कार्पेल 3 पार्ट से बन चुका है, डैट इज स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी. और ये ओवरी जो है सबसे नीचे में होता है बेसल पार्ट में और वो एनलार्ज्ड है. ओवरी के ऊपर एक इलोंगेटेड ट्यूब है, उसको स्टाइल कहा गया है और ये स्टाइल जो है ओवरी को कनेक्ट कर रहा है. और स्टाइल के ऊपर में स्टिग्मा होता है, वो सबसे टिप में प्रेजेंट होता है और ये स्टिग्मा जो होता है ये रिसेप्टिव सरफेस है पोलन ग्रेन्स के लिए. उसके बाद में ओवरी में एक और एक से ज़्यादा ओव्यूल्स रहते हैं और वो फ्लैटेंड और कुशन लाइक होते हैं, उनको प्लासेंटा कहा गया है. मतलब ओवरी बियर्स one or more ovules attached to it with flattened cushion like placenta. उसके बाद में एक से ज़्यादा
कार्पेल प्रेजेंट है और वो फ्री फॉर्म में है उसको अपोकार्पस कहा गया है। एंड एग्जाम्पल्स है लोटस एंड रोज। एंड अगर कार्पेल बहुत सारे एक जगह में प्रेजेंट है और वो फ्यूज्ड है उसको सिनकार्पस कहा गया है। उसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड टोमेटो। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू सीड्स, ओव्यूल्स डेवलप होते हैं सीड में एंड ओवरी मैच्योर होती है फ्रूट में। सो ये सब गायनोशियम के बारे में था। Placentation. The arrangement of ovules within the ovary is known as placentation. यहाँ पे ओवरी का अरेंजमेंट, ओवरी ओव्यूल्स का अरेंजमेंट ओवरी में करने के बाद वो अरेंजमेंट को प्लासेंटेशन कहा गया है। मतलब अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लासेंटेशन। द प्लासेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अभी बहुत अलग अलग टाइप के प्लासेंटेशन है। यहाँ पे अपन 5 टाइप के प्लासेंटेशन पढ़ने वाले हैं। तो उसमें है मार्जिनल, एक्साइल, पराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। ये 5 तरह के प्लासेंटेशन हम पढ़ेंगे यहाँ पे। सो सी द फिगर 5.16 in that types of placentation are shown. So in marginal placentation, see the diagram of marginal placentation. We can see this A diagram, marginal placentation. Let's read about this. In marginal placentation, the placenta forms a ridge along the ventral suture of ovary and ovules are born on ridge forming 2 rows as in P. So यहाँ पे कहा गया है कि ये प्लेसेंटेशन में जो ओवरी है वो वेंट्रल सुसर के अलॉन्ग पाया गया है और ये ओव्यूल्स जो है वो एक रीज में है इन स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 रोज, 2 रो फॉर्म कर रहे हैं इन स्ट्रेट लाइन। और उसका एग्जाम्पल दिया गया है पी। पी एक एग्जाम्पल है, उसको बोलते हैं पाइसम सटाइवम इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्जिनल प्लासेंटेशन। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्लासेंटेशन, the placenta forms ridge along the ventral suture of ovary and ovules are born on this ridge forming 2 rows. So जो ovules जो है एक सिंगल रीज में फॉर्म हो रहे हैं, 2 रोज बना रहे हैं। उसका एग्जाम्पल P दिया गया है। सो आप डायग्राम देखो, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। 5.16 में A मार्जिनल प्लासेंटेशन बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे P का स्ट्रक्चर शो किया गया है। सो सी the ovules are arranged in single ridge. So it is marginal placentation. ये ovules मार्जिन में अरेंज किया गया है, उसको बोला गया है marginal placentation। और उसका एग्जाम्पल P है। When the placenta is exile and the ovules are attached to the multilocular ovary, the placentation is said to be exile placentation. सो अभी नेक्स्ट प्लासेंटेशन है एक्साइल प्लासेंटेशन। यहाँ पे प्लासेंटा एक्साइल है एंड ये ओवरीज जो है ये मल्टीलोक्यूलर ओव्यूल्स जो है ये मल्टीलोक्यूलर ओवरी में अटैच है। सो इसका डायग्राम देखते हैं, बी वाला एक्साइल प्लासेंटेशन डायग्राम। देखो यहाँ पे जो ओव्यूल्स है मल्टीलोक्यूलर ओवरी में दिखाया गया है। तो आप देखिए यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ओवरी और उसमें अलग अलग से ओव्यूल्स ऐड किए हैं। एक ओवरी के इसमें दो ओव्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, इसलिए मल्टीलोक्यूलर बोला गया है उसको, मल्टीलोक्यूलर ओवरी। एंड दिस प्लासेंटेशन इज सेड टू बी एक्साइल प्लासेंटेशन। तो क्या बोला गया है इसमें, placenta is exile and the ovules are attached to the multilocular ovary and the placentation is said to be exile। और उसके एग्जाम्पल्स है चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्साइल प्लासेंटेशन। सो क्या है ये प्लासेंटेशन में ओवरीज जो है ये मल्टीलोक्यूलर ओवरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसलिए एक्साइल बोला गया है। मार्जिनल में क्या देखिए, ये जो ओवरीज है
ये ओव्यूल्स जो है वो मार्जिन में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसलिए मार्जिनल, उसका एग्जांपल पी था। पर एक्साइल में क्या है कि ओव्यूल्स जो है मल्टीलोक्यूलर ओवरी में अटैच है, इसलिए एक्साइल प्लासेंटेशन। और इसके एग्जांपल्स है चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। Next is in parietal placentation, ovules develop on inner wall of the ovary or on peripheral part. Ovary is one chambered but it becomes two chambered due to formation of false septum. यहाँ पे अभी डायग्राम देखते हैं parietal placentation का। So see C1 is the parietal placentation। यहाँ पे बोला गया है कि ओव्यूल जो डेवलप हुए हैं वो इनर वॉल में डेवलप हो गए हैं, ओवरी के इनर वॉल में ओव्यूल्स डेवलप हुए हैं, नहीं तो पेरिफेरल पार्ट में डेवलप हुए हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में पेरिफेरल पार्ट में ओव्यूल्स अटैच है ओवरी को, और ओवरी क्या है वो सिंगल चेम्बर्ड है, बट आफ्टर सम टाइम ये ओवरी जो है वो टू चेम्बर्ड में फॉर्म होते हैं और उसको बोला गया है फॉल्स सेप्टम। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फॉल्स सेप्टम कौन से प्लासेंटेशन में पाया गया है। तो फॉल्स सेप्टम पराइटल प्लासेंटेशन में पाया गया है, और पराइटल प्लासेंटेशन में ओव्यूल्स जो है वो इनर वॉल ऑफ ओवरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इनर वॉल ऑफ ओवरी मतलब ये पेरिफेरल में भी हो सकता है और ये मिडल में भी हो सकता है। और आफ्टर सम टाइम ये ओवरी जो है वो डिवाइड हो गई है वन और टू चेम्बर में, और उसको बोला गया है फॉल्स सेप्टम। एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस parietal placentation is mustard and argemone are the examples of parietal placentation. So let's refer this diagram of parietal placentation. See, in the ovary the ovules are attached on peripheral part, and after some time this ovary get डिवाइडेड इनटू वन और टू चेम्बर, और इसको फॉल्स सेप्टम बोला गया है। और फॉल्स सेप्टम सिर्फ पराइटल प्लासेंटेशन में पाया गया है। सो दे मे आस्क क्वेश्चन लाइक false septum is seen in which of the placentation, and they may give you options like marginal, axial, parietal and free central. So the answer is parietal placentation। और उसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। उसके बाद में है when the ovules are born on central axis the septa are absent and the placentation is free central। क्या बोला गया है कि ओव्यूल्स जो है वो सेंट्रल एक्सिस में बॉर्न हुए हैं और वो सेप्टा उसमें एब्सेंट है। सो लेट्स सी द डायग्राम 5.16 फ्री सेंट्रल। सो यहाँ पे जो ओव्यूल्स है वो सेंटर में पाया गया है, और वो जो सेप्टम है, वो जो सेप्टा है वो एब्सेंट है। और उसके एग्जाम्पल हैं डायंथिस एंड प्राइमरोज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। सो यू हैव टू लर्न बाय हार्ट कि यहाँ पे ओव्यूल्स जो है वो बीच में पाए गए हैं, इसलिए उसको फ्री सेंट्रल बोला है। एज द नेम सजेस्ट फ्री सेंट्रल, ओव्यूल्स आर फॉर्म्ड इन सेंटर। और उसके एग्जाम्पल्स है डायंथिस एंड प्राइमरोज। उसके बाद में in basal placentation, the placenta develop at the base of ovary and single ovule is attached to it। यहाँ पे डायग्राम देखिए बेसल प्लासेंटेशन में कि ये जो ओव्यूल्स है एट द बेस ऑफ ओवरी में अटैच है, और सिंगल ओव्यूल अटैच है उसमें ज़्यादा ओव्यूल्स नहीं है, ओनली सिंगल ओव्यूल है, और वो बेस ऑफ ओवरी अटैच है, इसलिए उसको बेसल प्लेसेंटेशन कहा गया है। और उसके एग्जांपल्स है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। सो ये बेसल प्लासेंटेशन हो गया। सो पहले से अपन इसको रिवाइज करते हैं कि प्लासेंटेशन मतलब क्या, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लासेंटेशन। मतलब ओव्यूल्स को अरेंज करना है ओवरी में, उसको प्लासेंटेशन कहा गया है। अपन 5 तरह के प्लासेंटेशन पढ़े हैं, मार्जिनल, एक्साइल, पराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। ये 5 तरह के प्लासेंटेशन है। इसमें मार्जिनल प्लासेंटेशन में कहा गया है कि ये जो ओव्यूल्स है वो मार्जिन में पाए गए हैं, इसलिए उसको मार्जिनल बोला गया है। और उसका एग्जाम्पल है पी एंड
दूसरा जो है वो एक्साइल प्लासेंटेशन है। इसमें प्लासेंटा जो है वो एक्साइल है और जो ओव्यूल्स है वो मल्टीलोक्यूलर ओवरी में अटैच है, इसलिए उसको एक्साइल बोला गया है। और एग्जांपल्स है चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। आप एक्साइल प्लासेंटेशन का डायग्राम देख सकते हो। इसमें मल्टीलोक्यूलर ओवरी है और ये मल्टीलोक्यूलर ओवरी में ओव्यूल्स अटैच है, इसलिए उसको एक्साइल प्लासेंटेशन बोला गया है। और इसके एग्जाम्पल है चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। नेक्स्ट है पैराइटल प्लासेंटेशन। और पैराइटल प्लासेंटेशन में क्या बोला गया है कि जो ओव्यूल्स है वो इनर वॉल ऑफ ओवरी में पाए गए हैं और कुछ टाइम के बाद ये ओवरी जो वन चैम्बर्ड होती है वो बाद में टू चैम्बर में डिवाइड हो जाती है, इसलिए उसको फॉल्स सेप्टम बोला गया है। और फॉल्स सेप्टम सिर्फ पैराइटल प्लासेंटेशन में पाया गया है और उसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर 5.16 में सी डायग्राम, उसमें ओवरी के अंदर वो जो ओव्यूल्स अटैच है वो बीच में भी हो सकते हैं या फिर पेरीफेरी में, मतलब टूवर्ड्स सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब पेरीफेरी में अटैच है। और आफ्टर सम टाइम ये वन चैम्बर्ड होता है, वो वन चैम्बर्ड का टू चैम्बर्ड में डिवाइडेशन होता है, उसको फॉल्स सेप्टम का कहा गया है। और ये फॉल्स सेप्टम से पैराइटल प्लासेंटेशन में देखा गया है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। उसके बाद में जो है फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन में ओव्यूल्स एक सेंट्रल एक्सिस में बॉर्न हुए हैं एंड इसमें सेप्टा जो है वो एब्सेंट है, इसमें चैम्बर्स नहीं है, सेप्टा है जो एब्सेंट है और ओव्यूल्स इन सेंट्रल में पाया गया है, इसलिए उसको फ्री सेंट्रल बोला है। और इसके एग्जांपल है डायंथस एंड प्राइमरोज। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, सेंटर में ओव्यूल्स अटैच्ड है और उसके एग्जांपल्स है डायंथस एंड प्राइमरोज। लास्ट है बेसल प्लासेंटेशन। बेसल प्लासेंटेशन में कहा गया है कि प्लासेंटा डेवलप्स एट बेस ऑफ द ओवरी एंड सिंगल ओवरी अटैच टू इट। मतलब क्या, प्लासेंटा एकदम बेस ऑफ द ओवरी में पाया गया है और उसमें सिर्फ सिंगल ओव्यूल अटैच है, तो उसको बेसल प्लासेंटेशन कहा गया है। उसका एग्जांपल है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। तो आपको क्वेश्चन ये फिगर के ऊपर से भी पूछ सकते हैं, कोई भी एक यहाँ से फिगर डाल देंगे और पूछेंगे विच प्लासेंटेशन द फिगर इज शोइंग। तो आपको ये फिगर के ऊपर से आपको पता होने को होना कि कौन सा प्लासेंटेशन क्या है। सो मार्जिनल मतलब अपन को पता है, मार्जिनल मतलब ओव्यूल्स कहाँ मार्जिन में अटैच होंगे, तो इट्स वेरी बेसिक थिंग दैट वी कैन आइडेंटिफाई दिस बाय लुकिंग एट द डायग्राम। और दूसरा जो है जहाँ पे मल्टीलोक्यूलर ओवरी ओवरी दिख रही है उसमें बोल देने का कि ये एक्साइल प्लासेंटेशन है। और उसके बाद में जो थर्ड डायग्राम है, जो ओव्यूल्स है वो पेरीफेरी में अटैच है, तो उसको बोल देने का कि ये पैराइटल प्लासेंटेशन है। पैराइटल प्लासेंटेशन में फॉल्स सेप्टा भी फॉर्म हो गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ का। और फिर जो लास्ट है वो फ्री सेंट्रल जो है, फ्री सेंट्रल नेम सजेस्ट कर रहा है कि ये सेंटर में है, इसलिए ओव्यूल सेंटर में अटैच है, ये हो गया फ्री सेंट्रल। और जो लास्ट है ई वाला उसमें है बेसल। बेसल में क्या हो गया है, ये प्लासेंटा बेस में फॉर्म हुआ है और सिंगल ओव्यूल अटैच है इसमें, तो इसलिए बेसल। और इसके जो एग्जाम्पल्स है जैसे मार्जिनल का पी एग्जाम्पल है, एक्सेल का चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन है। और उसके बाद में पैराइटल के एग्जाम्पल्स है मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। और लास्ट का फ्री सेंट्रल का एग्जाम है डायंथस एंड प्राइम रोज। और बेसल का एग्जाम में रहे सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। ये सब आपको याद करना पड़ेगा ठीक से, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है। प्लासेंटेशन में से एक क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा गया है। द फ्रूट, अभी यहाँ पे अपन फ्रूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रूट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स, जहाँ जहाँ फ्लावरिंग प्लांट्स है वहाँ वहाँ फ्रूट्स रहेंगे, इसलिए उसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बोला गया है। इट इज़ अ मैच्योर और राइपन्ड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फ्रूट मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन के बाद में ये जो फ्रूट पकता है उसको राइपन्ड ओवरी कहते हैं और वो मैच्योर रहता है, मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इट इज़ अ मैच्योर एंड राइपन्ड ओवरी डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में है इफ़ फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इट इज़ कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। मतलब कोई भी फ्रूट है
वो विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब बिना फर्टिलाइजेशन से जो फ्रूट है बन रहा है उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोला गया है। मतलब ओवरी का फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी इट इज़ कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। उसके बाद में जनरली फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड्स। सो फ्रूट में पेरिकार्प होता है। पेरी मतलब आउटसाइड का कवर जो होता है पेरिकार्प होता है उसको पेरिकार्प, और सीड होता है। वॉल पेरिकार्प एंड सीड्स होते हैं फ्रूट में। द पेरिकार्प में बी ड्राई और फ्लेशी। ये जो बाहर का पेरिकार्प है वो ड्राई भी हो सकता है और फ्लेशी भी हो सकता है। When the pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into outer epicarp, a middle mesocarp and inner endocarp. अगर ये आउटसाइड का जो कवरिंग है ये कभी ड्राई भी हो सकता है, ये फ्लेशी भी हो सकता है। अगर ये फ्लेशी है, थिक है, तो उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपन। आउटर साइड को इपिकार्प बोला गया है, मिडल को मेसोकार्प बोला गया है और इनर सरफेस को एंडोकार्प बोला गया है। सो यहाँ पे आप डायग्राम देखिए 5.17 पार्ट्स ऑफ फ्रूट, इसमें मैंगो दिया गया है। तो मैंगो ये फ्लेशी और थिक पेरिकार्प से बना गया है। उसमें आप देखिए कि पेरिकार्प डिस्ट्रीब्यूट हो गया है बिकॉज ये सॉफ्ट फ्रूट है। उसमें इपिकार्प इज आउटर लेयर, मिडल लेयर इज ऑफ मेसोकार्प एंड इनर लेयर इज ऑफ एंडोकार्प। और एंडोकार्प के अंदर जो है वो सीड है, पर उसके साथ में ही बी डायग्राम दिया गया है उसमें कोकोनट का। उसमें एंडोकार्प, सीड एंड मेसोकार्प दिखाया गया है। नेक्स्ट है इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। सो मैंगो और कोकोनट को ड्रूप कहा गया है। दे डेवलप फ्रॉम मेसोकार्पेलरी सुपेरियर ओवरीज एंड आर वन सीडेड। ये जो है मेसोकार्पेलरी सुपेरियर ओवरीज से बना गया है और वन सीडेड है, वन सीडेड फ्रूट है। In mango, the pericarp is differentiated into outer thin epicarp, middle fleshy edible mesocarp and inner stony hard endocarp। तो यहाँ पे आप डायग्राम देखिए 5.7 में ये मैंगो को 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट किया गया है। आउटर लेयर को इपिकार्प कहा गया है, मिडल फ्लेशी एडिबल मतलब ये अपन खा सकते हैं, एडिबल है, इसको मेसोकार्प कहा गया है। एंड इनर साइड में जो है वो हार्ड स्टोनी एंडोकार्प है। देन इन कोकोनट विच इज़ ऑल्सो अ ड्रूप मेसोकार्प इज फाइब्रस। अभी यहाँ पे मैंगो में मेसोकार्प जो एडिबल पार्ट है वो सॉफ्ट था, और यही अगर आप कोकोनट में देखने हैं, कोकोनट को भी ड्रूप कहा गया है और उसमें जो मेसोकार्प है मतलब मिडल लेयर है वो फाइब्रस है। वाइट कलर का जो मिडल लेयर है कोकोनट में वो फाइब्रस से बना गया है। सो यहाँ पे फिर से फ्रूट रिवाइज करते हैं। फ्रूट में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि फ्रूट में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है ओवरी का तो उसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहा गया है। उसके बाद में उसमें पेरिकार्प और सीड्स होते हैं फ्रूट में, और समटाइम्स पेरिकार्प जो होता है हार्ड नहीं तो फ्लैशी भी होता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि पेरिकार्प जब थिक और फ्लैशी होता है वो 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट होता है, इपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में। तो इपिकार्प आउटर साइड में होता है, मेसोकार्प मिडल में होता है और अंदर के साइड में एंडोकार्प होता है। यहाँ पे मैंगो और कोकोनट इनको ड्रूप कहा गया है और ये मेसोकार्पेलरी सुपेरियर ओवरीज से बना गया है और ये सिंगल सीडेड है, एक सीडेड है। और मैंगो में 3 डिफ्रेंशिएटेड लेयर शो किए गए हैं इपिकार्प के, और बाहर का जो है वो थिन इपिकार्प है, मिडल का जो है वो एडिबल मेसोकार्प है और इनर स्टोनी जो है ये एंडोकार्प है। और यही कोकोनट में जो मेसोकार्प जो है वो फाइब्रस शो किया गया है और कोकोनट को भी ड्रूप कहा गया है। द सीड, अभी सीड के बारे में अपन इंफॉर्मेशन देखेंगे। द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू सीड। अब ये जो ओव्यूल्स अपने देखा है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स एंड ऑल इन प्लासेंटेशन, अभी यही ओव्यूल्स फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड में कन्वर्ट होते हैं। और अ सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो।
ये सीड के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, उसको सीड कोट कहा गया है, और सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो होता है। इसलिए सीड में दो पार्ट से, एक सीड कोट एंड एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन विथ वन एम्ब्रियोनल एक्सिस। उसके एग्जाम्पल है वीट एंड मेज, और 2 डाइकोटिलेडॉन्स ग्राम एंड पी। सो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो एम्ब्रियो है ये रेडिकल से बना हुआ है, और ये वन एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन और 2 कोटिलेडॉन्स। ओके, यहाँ पे बोला गया है कि एम्ब्रियो रेडिकल से बना हुआ है और उसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है, तो वो वीट और मेज एग्जाम्पल दिया गया है, और 2 कोटिलेडॉन्स है, वो ग्राम और पी, ये डाइकोटिलेडॉन्स है। मतलब क्या है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस है और एक कोटिलेडॉन से बना है, तो वो वीट और मेज है, और 2 कोटिलेडॉन से बने हैं, वो ग्राम और पी है, मतलब उसके अंदर 2 कोटिलेडॉन्स है। सो इन शॉर्ट, सीड एम्ब्रियो से बना हो, द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल। सीड में जो एम्ब्रियो है वो रेडिकल से बना है, और उसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और एक कोटिलेडॉन होगा तो वो वीट में और मेज में पाया गया है, और 2 कोटिलेडॉन्स होंगे तो वो ग्राम और पी। सो द एग्जाम्पल्स ऑफ 2 कोटिलेडॉन्स आर ग्राम एंड पी, एंड 1 कोटिलेडॉन इज वीट एंड मेज। उसके बाद में है स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडोनस सीड। अब 2 कोटिलेडॉन जिसमें है वो डाइकोटिलेडोन स्ट्रक्चर देखेंगे। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज द सीड कोट। सीड कोट मतलब क्या? सीड की बाहर की जो टफ कवरिंग है उसको सीड कोट कहा गया है। द सीड कोट हैज़ 2 लेयर्स, आउटर टेस्टा, इनर टेगमेन। और ये हार्डेस्ट आउटर कवरिंग जो है उसको टेस्टा कहा गया है, और अंदर की जो कवरिंग है इनर वाली उनको टेगमेन कहा गया है। तो इसमें 2 सीड कोट के 2 लेयर्स है, आउटर टेस्टा, inner tegmen. Then the hilum is a scar on the seed coat through which a developing seeds were attached to the fruit. ये जो हाइलम है ये आउटर साइड में एक स्कार है, और ये आउटर सीड कोट के आउटर साइड में एक स्कार होता है, उसे हाइलम कहा गया है। और ये जो सीड है, डेवलपिंग सीड है, वो फ्रूट से अटैच होती है। मतलब क्या? हाइलम इज अ स्कार ऑन अ सीड कोट थ्रू विच डेवलपिंग सीड्स वेर अटैच टू द फ्रूट। डेवलपिंग सीड्स जो है वो फ्रूट को अटैच होती है, और उसको हाइलम कहा गया। और हाइलम मतलब एक स्कार है सीड कोट के ऊपर। यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया होगा, वो डायग्राम रेफर करते हैं। सो प्लीज़ रेफर फिगर 5.18। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडोनस सीड। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हाइलम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, एक स्कार मार्क है सीड कोट के ऊपर, और इसी से ही ये सीड फ्रूट में अटैच होते हैं। ये हाइलम इज सपोर्टिव स्ट्रक्चर फॉर अटैचमेंट इन फ्रूट। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे हाइलम दिखाया गया है। 5.18 स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडोन सीड में डायग्राम दिखाया गया है सीड कोट का। ये देखो आउटर कवरिंग जो ब्राउनिश दिख रही है वो सीड कोट है, और यहाँ पे नीचे में राउंडेड स्ट्रक्चर है। हाइलम यहाँ पे लेबल किया गया है। सो देखिए आप हाइलम, और हाइलम is a scar on seed coat through which developing seeds are attached to the fruit. Above the hilum is a small pore called as micropopyle. हाइलम के ऊपर के में छोटा सा एक पोर है, उसको माइक्रोपोपल कहा गया है। अब देखिए हाइलम के इधर एक छोटा पोर दिख रहा है, उसको माइक्रोपोपल बोला गया है। Then within the seed coat is the embryo consisting of embryonal axis and 2 cotyledons. ये सीड कोट के बीच में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है। देखिए हाइलम के ऊपर से एक एक्सिस पास हो रही है, और वो 2 कोटिलेडॉन्स में सीड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इसलिए उसको डाइकोटिलेडोनस बोला गया है। द कोटिलेडॉन्स आर ऑफन फ्लेशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। सो ये जो कोटिलेडॉन्स होते हैं वो फ्लेशी होते हैं समटाइम्स, और उसमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर हुआ है।
सो आप देखिए एग्जांपल, अगर अपन पी की सीड देखें और वो पी के सीड के ऊपर का वो जो कवरिंग होता है आउटर सीड कोट, उसको निकाल डाले तो उसके अंदर अपन को दो पीस मिलेंगे, उसके अंदर चिपक के दो पीस के स्ट्रक्चर रहेंगे, उसको अपन सेपरेट करेंगे तो वो दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए उसको कहा गया डाइकोटिलेडोनस। और ये दो कॉटिलेडॉन जो होते हैं वो कम समटाइम्स फ्लैशी होते हैं और उसमें फूड रिजर्व मतलब फूड मटेरियल रिजर्व होता है, मतलब फूड स्टोर होता है उसके अंदर। नेक्स्ट इज एट द टू एंड्स ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड प्लीम्यूल। सो आप नेक्स्ट डायग्राम रेफर कीजिए, उसमें दिखाया गया है कि रेडिकल और प्लीम्यूल ये एम्ब्रियोनल एक्सिस में प्रेजेंट है। तो जो एम्ब्रियोनल एक्सिस पास हो रहे हैं तो ऊपर वाली एंड में प्लीम्यूल रहता है और नीचे वाली एंड में रेडिकल होता है। और इन सम सीड्स सच एज कैस्टर the endosperm formed as a result of double fertilization is food storing tissue and called as endospermic seed। so यहाँ पे कैस्टर का एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं कैस्टर में और फूड स्टोरिंग टिश्यू कहा गया है और उसको बोला गया है एंडोस्पर्मिक सीड। मतलब क्या, इन सम सीड सच एस कैस्टर की सीड में एंडोस्पर्म जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन से बना है और फूड स्टोरिंग टिश्यूज़ है उनमें और उसको ही फूड स्टोरिंग टिश्यू को बोला गया है एंडोस्पर्मिक सीड। In plants such as bean, gram and pea, the endosperm is not present in mature seed. Such seeds are called as non-endospermic। मतलब जो सीड में, जो मेच्योर सीड्स में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है उसको नॉन एंडोस्पर्म बोला गया है। उसके एग्जाम्पल से बी, ग्राम एंड पी। और एंडोस्पर्मिक सीड्स का एग्जाम्पल है कैस्टर। Castor is the example of endospermic seed and castor is having a most important point that it is a result of double fertilization और फूड स्टोरिंग टिश्यूज़ है उनमें, इसलिए एंडोस्पर्मिक कहा गया है। और एग्जाम्पल्स आर कैस्टर। और नॉन एंडोस्पर्मस सीड का एग्जाम्पल है बीन, ग्राम एंड पी। बीन, ग्राम एंड पी ये नॉन एंडोस्पर्मस सीड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे फिर से डाइकोटिलेडोन सीड को एक्सप्लेन करते हैं। ये डाइकोटिलेडोन सीड में कहा गया है कि आउटर मोस्ट कवरिंग जो है सीड का उसे सीड कोट बोला गया है। तो सीड कोट में टू लेयर्स होती है, आउटर लेयर जो होती है वो टेस्टा है और इनर लेयर जो है वो टेगमेन है। और वो सीड कोट के ऊपर एक हाइलम का एक स्कार होता है। ये हाइलम क्या करता है, ये सीड कोट के ऊपर प्रेजेंट रहता है और ये डेवलपिंग सीड जो है वो फ्रूट को अटैच करके रहने में हेल्प करता है। ओके, फिर ये हाइलम के उधर एक स्मॉल पोर होता है, उसको माइक्रोप्रोपेल कहा गया है। Within the seed coat, the embryo consisting of embryonal axis and two cotyledons। और ये सीड कोट के ऊपर एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और उसके अंदर दो कॉटिलेडॉन्स पाए गए हैं। द कॉटिलेडॉन्स आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। सो ये कॉटिलेडॉन्स के अंदर क्या होता है, ये समटाइम फ्लैशी होते हैं और उसमें रिजर्व फूड मटेरियल रहता है। और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर रेडिकल और प्लीम्यूल प्रेजेंट होता है। तो आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे प्लीम्यूल और रेडिकल को लेबल किया गया है और उसके साइड में दो कॉटिलेडॉन शो किया है। ये कॉटिलेडॉन के ऊपर सीड कोट का कवरिंग होता है। मीन्स सीड कोट को रिमूव करने के बाद ये जो येलो कलर स्ट्रक्चर दिखाया गया है वो कॉटिलेडॉन्स है और कॉटिलेडॉन के ऊपर के साइड से प्लीम्यूल अराइज होता है और नीचे के साइड में रेडिकल अराइज होता है। उसके बाद में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल कैस्टर है। उसमें जो एंडोस्पर्म जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन से पाया गया है और उसमें फूड स्टोरेज टिश्यूज़ है, इसलिए वो एंडोस्पर्मिक सीड्स में लिया गया है और उसका एग्जाम्पल है कैस्टर। उसके बाद में जो एंडोस्पर्म, जो सीड्स में एंडोस्पर्म नहीं होता है उसको कहा गया है नॉन एंडोस्पर्मस और उसके एग्जाम्पल है बीन, ग्राम एंड पी, ये नॉन एंडोस्पर्मस है। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलेडोनस सीड।
अभी यहाँ पे मोनोकोटिलेडोनस सीड का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। जनरली मोनोकोटिलेडोनस सीड आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज इन ऑर्चिड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। यहाँ पे जो मोनोकोटिलेडोन सीड्स है वो पूरे के पूरे एंडोस्पर्मिक होते हैं, पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि ऑर्चिड्स के सीड में एंडोस्पर्म नहीं पाया गया है, इसलिए इट इज़ ए नॉन एंडोस्पर्मिक। इन सम सीड्स ऑफ सीरियल्स सच एज मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस। अभी ये एक एग्जाम्पल दिया गया है मेज का, उसमें सीड कोट जो है वो मेम्ब्रेनस है एंड जनरली फ्यूज विथ फ्रूट वॉल। और ये सीड जो है फ्रूट वॉल के साथ अटैच होता है, फ्यूज्ड होता है, और उसका एग्जाम्पल है मेज। क्या बोला गया है यहाँ पे कि कोई कोई सीरियल्स जो होते हैं, मतलब कोई कोई पल्सेस जो होते हैं, उसमें जो सीड कोट है वो मेम्ब्रेनस है और वो फ्रूट वॉल को अटैच्ड है, और उसका एग्जाम्पल है मेज। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड। ये जो एंडोस्पर्म होता है ये बल्की होता है और रिजर्व फूड मटेरियल इसमें स्टोर किया जाता है। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय प्रोटीनेशियस लेयर, इट इज कॉल्ड एज एल्यूरॉन लेयर। यहाँ पे क्या बोला गया है, ये आउटर कवरिंग है एंडोस्पर्म का, वो सेपरेट किया जाता है, सेपरेट द एम्ब्रियो को सेपरेट किया जाता है बाय प्रोटीनेशियस लेयर, और उसको एल्यूरॉन लेयर कहा गया है। तो आप यहाँ पर डायग्राम रेफर कीजिए 5.19 स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडोनस सीड। यहाँ पे देखिए एक सीड का स्ट्रक्चर शो किया गया है, उसके अंदर एक एम्ब्रियो दिखाया गया है और उसका बाहर का स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म दिखाया गया है, और ये मोनोकोटिलेडोनस सीड अपन देख रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ी सीड यहाँ पे शो किया गया है, वहाँ पे आप देखिए कि ये जो आउटर कवरिंग जो दी हुई है वहाँ पे सीड कोट एंड फ्रूट वॉल एक लेबलिंग है, उसके नीचे में एल्यूरॉन लेयर करके लेबल किया गया है। तो एल्यूरॉन लेयर मतलब क्या, आउटर कवरिंग है एंडोस्पर्म का, और ये सेपरेट कर रहा है एम्ब्रियो को बाय प्रोटीनेशियस लेयर, उसको एल्यूरोनिक लेयर कहा गया है। तो आप देखें यहाँ पे एल्यूरोनिक लेयर को मैंने यहाँ पे मार्क करके शो किया है। सो ये क्या कर रहा है, एम्ब्रियो को प्रोटीनेशियस लेयर से एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को प्रोटीनेशियस लेयर से सेपरेट कर रहा है। उसके बाद में द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। तो आप देखिए कि यहाँ पे इधर वाले डायग्राम में, छोटी वाले डायग्राम में दिखाया गया है कि एंडोस्पर्म के अंदर में छोटा सा एम्ब्रियो है। तो एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन द ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के वन एंड में एक छोटे से ग्रूव में सिचुएटेड है एम्ब्रियो। और उसके बाद में कहा गया है कि इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कॉटिलीडॉन नोन एज स्कूटेलम। यहाँ पे एक लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटिलीडॉन है, उसको स्कूटेलम कहा गया है। तो आप इधर वाले बड़ी वाली डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया है, वहाँ पे स्कूटेलम कहा गया है इसको। एक लार्ज एंड शील्ड शेप कॉटिलीडॉन है, उसे स्कूटेलम बोला गया है। और शॉर्ट एक्सिस विथ प्ल्यूम्यूल एंड रेडिकल। अब ये स्कूटेलम में एक शॉर्ट एक्सिस है, ऊपर में प्ल्यूम्यूल शो किया गया है और नीचे में रेडिकल शो किया गया है। सो प्लीज़ ध्यान में रखिए, कभी भी प्ल्यूम्यूल ऊपर के साइड में होता है और नीचे में रेडिकल होता है। सो ये स्कूटेलम जो है ये एक लार्ज और शील्ड शेप कॉटिलेडॉन है, उसको स्कूटेलम कहा गया है। और ये शॉर्ट एक्सिस में प्ल्यूम्यूल और रेडिकल भी शो किया है। अपर का साइड का जो है वो प्ल्यूम्यूल है, नीचे वाला रेडिकल है। द प्ल्यूम्यूल एंड रेडिकल इज एनक्लोज इन अ शीथ विच आर कॉल्ड कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा रेस्पेक्टिवली। सो आप देखिए कि स्कूटेलम ऊपर के साइड में है, ये पूरा जो है स्कूटेलम है, उसमें प्ल्यूम्यूल और रेडिकल पाया गया है। ये प्ल्यूम्यूल जो है वो अपर साइड में है और रेडिकल नीचे के साइड में है। और ये प्ल्यूम्यूल को एनक्लोज किया है एक शीट ने, उसको कहा गया है कोलियोप्टाइल। यहाँ पे लेबल किया हुआ कोलियोप्टाइल आपको नज़र आ रहा है, उसे प्ल्यूम्यूल को एनक्लोज करने वाला कोलियोप्टाइल है, और नीचे में रेडिकल को एनक्लोज करने वाला कोलियोराइजा है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड
A radicle is enclosed by coleorhiza and plumule is enclosed by coleoptile, and this is the structure of monocotyledonous seed. तो यहाँ पे फिर से अपन रिवाइज करते हैं मोनोकोटिलेडोनस सीड. सो मोनोकोटिलेडोनस सीड ये एंडोस्पर्मिक सीड्स है. मोस्ट ऑफ द सभी एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं. उसमें एक एक्सेप्शन है, वो जो है ऑर्चिड्स है, वो नॉन एंडोस्पर्मिक है. और कुछ सीरियल्स में सीड कोट जो है वो मेम्ब्रेनस होती है और वो जनरली फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज्ड होती है. और उसका एग्जाम्पल है मेस. और ये एंडोस्पर्म है, बल्की है और फूड स्टोर करता है. आउटर कवरिंग जो है एंडोस्पर्म की वो सेपरेट किया गया है एम्ब्रियो से. मतलब एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट करने वाली एक प्रोटीनिशियस लेयर होती है, उसे और एलुरोन लेयर कहा गया है. और ये एम्ब्रियो स्मॉल सिचुएटेड है और एक ग्रूव में एंडोस्पर्म के अंदर सिचुएटेड है. उसके बाद में इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटिलेडॉन कॉल्ड एज स्कूटेलम. मतलब एक लार्ज शील्ड शेप कॉटिलेडॉन है, उसको स्कूटेलम कहा गया है. और ये स्कूटेलम के अंदर आप डायग्राम देखिए, दो स्कूटेलम के अंदर प्लीम्यूल और रेडिकल है. प्लीम्यूल अपर साइड में है, रेडिकल लोअर साइड में है. और प्लीम्यूल को कोलियोप्टाइल ने एनक्लोज किया है और रेडिकल को कोलियोराइजा ने एनक्लोज किया है. सो ये मोनोकोटिलेडोनस सीड का स्ट्रक्चर है. सो यू हैव टू गो थ्रू डायग्राम. यहाँ पे डायग्राम देखना पड़ेगा आपको. डायग्राम देखे वो लेबल करने बोलेंगे. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही ध्यान में रखना है कि एल्यूरोनिक लेयर एम्ब्रियो को और एम्ब्रियो को और एंडोस्पर्म को सेपरेट करने वाली प्रोटीनेशियस लेयर है. सो एल्यूरोन लेयर को लेबल करना है आपको. एंडोस्पर्म शो करना है. उसके बाद में स्कूटेलम अपर साइड में दिखाया है. स्कूटेलम के जस्ट नीचे कोलियोप्टाइल शो किया गया है और कोलियोप्टाइल प्ल्यूम्यूल को एनक्लोज कर रहा है. और नीचे के साइड में कोलियोराइजा है, वो रेडिकल को एनक्लोज कर रहा है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडोनस सीड.